मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हितेंद्र कुमार वीरानी आपके विद्यालय का प्रधानाचार्य आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपकी वार्षिक परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ गई हैं, इसलिए मैं आप सभी के लिए एक सक्सेस मंत्रा सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज में आज हम सक्सेस का फुल फॉर्म जानेंगे, सक्सेस का की मेथड जानेंगे। सक्सेस, इस वर्ड की स्पेलिंग आप सभी जानते हैं, SUCCESS। इसका हर लेटर सक्सेस के लिए एक सूत्र वाक्य है, हम उसी को आज डिस्कस करेंगे। एस फॉर सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जैसा कि कलाम जी ने कहा है, यदि आप स्वयं पर स्वयं विश्वास नहीं कर सकते तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे आप पर विश्वास करेंगे। तो स्वयं पर विश्वास कीजिए कि आप सफल होंगे और अच्छे अंकों के साथ पास होंगे। इसमें आप मेजर ध्यानचंद का नाम देखें, जिन्हें हॉकी के जादूगर माना जाता है। हॉकी के जादूगर के रूप में उन्होंने चांद की रोशनी में भी अपनी प्रैक्टिस की थी। कंकड़ों से वो प्रैक्टिस करते थे, कंकड़ को उछाल कर वो हॉकी स्टिक से मारते थे और अपने टारगेट गोल तक उसे पहुंचाते थे। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इतना विश्वास स्वयं पर, ये हमेशा ही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। यू अंडरस्टैंड योर गोल्स। जापानीज लैंग्वेज में एक वर्ड है इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है रीजन टू लिव। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपका कारण क्या है, आप जी क्यों रहे हैं। जब आप अपना इकिगाई पहचान जाते हैं तो आपके पूरे क्रियाकलाप, आपकी पूरी गतिविधियां, आपके संपूर्ण प्रयास आपके इकिगाई की तरफ आपको ले जाते हैं। अपना उद्देश्य पहचानिए और उस तरफ आप बढ़ते जाइए। सुभाष चंद्र बोस, आप जानते हैं, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इसका नारा दिया था, यह नारा दिया था। उनका ICS में सिलेक्शन हुआ था, इंडियन सिविल सर्विसेज, बहुत टफ एग्ज़ाम था, फिर भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन करने के बजाय, क्योंकि उनका उद्देश्य उन्हें बहुत क्लियर था, भारत की आज़ादी, तो वो उसकी तरफ ही प्रयासरत रहे। इसीलिए आप अपना इकिगाई पहचानें, अपना उद्देश्य निर्धारित करें, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। नेक्स्ट, C, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आप निरंतर रूप में, नियमित रूप में अगर कोई कार्य करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होते हैं। आप मणिपुर की बॉक्सर, आप नाम सोच पा रहे होंगे, मैरी कॉम, जिन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में भारत का नाम संपूर्ण विश्व में रोशन किया, वो निरंतर रूप से प्रैक्टिस करती थी, नियमित रूप से प्रैक्टिस करती थी। इसीलिए आपको भी अगर कोई विषय, कोई टॉपिक, कुछ भी आपको कठिन लगता है, आप निरंतर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें और आप उसे समझने में सफल होंगे। नेक्स्ट, C, करेज, साहस। साहस वर्ड को सुनते ही मेरे मन में हमारे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी, उनका नाम मुझे रिकॉल हो रहा है, जिन्होंने भारत का विभाजन भी देखा, अपने माता पिता को बहुत ही छोटी आयु में खोने का दुख भी सहा, पर फिर भी उन्होंने साहस नहीं खोया। साहसपूर्ण रूप से वो मेहनत करते रहे और अंततः वो अपने जीवन में सफल हुए और उन्होंने भारत का नाम संपूर्ण विश्व में रोशन किया। अब हमारे कौन कौन से वर्ड लेटर्स हो गए? S, सेल्फ बिलीफ, U, अंडरस्टैंड योर गोल्स, कंसिस्टेंसी, नेक्स्ट करेज। अब हमारा लेटर आता है E, एफर्ट्स, प्रयास। प्रयास शब्द सुनते ही मेरे मन में आता है नाम रानी रामपाल, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी। उनका जीवन पढ़िए, उनका संघर्ष देखिए, उसके बावजूद, गरीबी में जीवन स्टार्ट होने के बावजूद, कठिनाइयों को देखने और उनको फेस करने के बावजूद वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी। उनका जीवन आप समझिए। इसी तरह आप भी अपने प्रयास जारी रखिए। हो सकता है समस्याएं आएंगी, पर अगर आपके प्रयास जारी हैं तो आप अंततः सफल ही होंगे। नेक्स्ट, S फॉर स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटजी।
अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी बनाइए। एक स्ट्रैटेजी मैं शेयर करता हूँ जो अध्ययन में आपके काम आ सकती है, PQRST टेक्निक। PQRST टेक्निक से आप पढ़ाई करते हैं, इस स्ट्रैटेजी से करते हैं तो ज़रूर ही सफल होंगे। P फॉर प्रीव्यू। जब भी आप कुछ नया पढ़ने के लिए सोचें तो सबसे पहले उसके बारे में आप क्या जानते हैं इस पर विचार कीजिए। प्रीव्यू। क्वेश्चनिंग। उसके बाद आप क्वेश्चन लिखिए कि आप पढ़ने के बाद किन प्रश्नों के उत्तर पाना चाहते हैं। R फॉर रीड। अब आप पढ़िए। होता ये है, हम लोग PQ के स्टेप्स को छोड़कर पहले ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले प्रीव्यू, आप देखिए आप क्या जानते हैं, फिर क्वेश्चंस लिखिए, किन प्रश्नों के उत्तर आप जानना चाहते हैं पढ़ने के बाद, फिर रीड कीजिए। रीड करने के बाद PQRST, नाउ S, समराइज। अब नोट्स बनाइए। ब्रीफ में नोट्स आप लिखित रूप में बनाएं। T, फिर टेस्ट भी कीजिए कि जो आपने पढ़ा समझा, जिन प्रश्नों के उत्तर आपने जानने चाहे, क्या उनके उत्तर आपको मिले। इसके लिए आप टेस्ट, अपना सेल्फ टेस्टिंग कीजिए। तो PQRST टेक्निक आप फॉलो करें, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, आप अवश्य सफल होंगे। इसके साथ ही साथ स्ट्रेस फ्री भी रहिए। एग्ज़ाम का स्ट्रेस बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप अपनी दिनचर्या नियमित करें, नियमित रूप से स्वास्थ्य पर ध्यान दें, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट लेटर, दैट इज एस, स्पिरिट। स्पिरिट, जज्बा। क्या आप में वास्तव में सफल होने का जज्बा है, जीतने का जज्बा है? क्या आप अंत तक हार नहीं मानेंगे? तब आप निश्चित रूप से सफल होंगे। महात्मा गांधी जी का एक कथन है, फर्स्टली दे विल इग्नोर यू। जब आप कोई नया काम, नया निर्णय, एक नए तरीके से या अपने जीवन का कोई उद्देश्य बनाकर उस ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले आसपास की दुनिया आपको इग्नोर करना शुरू करेगी। देन दे विल लाफ एट यू। फिर भी आप पीछे नहीं हटते हैं तो वो सब आप पे हंसना शुरू कर देंगे। फिर भी आप नहीं पीछे हटते हैं, देन दे विल स्टार्ट फाइटिंग विद यू। फिर वो आपसे लड़ना शुरू कर देंगे। पर फिर भी अगर आप उन सब पर ध्यान न देते हुए अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों, जिसको हम इकिगाई कह रहे हैं, उस तरफ ही बढ़ते हैं, देन दे विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। तब वो आपको ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं, आप ही उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो बच्चों, सक्सेस मंत्रा में आज यही, एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। एस फॉर सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर विश्वास रखें। यू फॉर अंडरस्टैंड योर गोल्स, अपने जीवन के उद्देश्य को समझें, जानें। सी फॉर कंसिस्टेंसी, निरंतर प्रयास करें। सी फॉर करेज, साहस कभी भी ना खोएं। ई फॉर एफर्ट्स, प्रयास हमेशा ही जारी रखें। एस फॉर स्ट्रेटजी, PQRST स्ट्रेटजी फॉलो करें और स्ट्रेस फ्री भी रहें। और लास्टली स्पिरिट, जज्बा, अपना जज्बा जीतने का बनाए रखिए तो आप निश्चित रूप से अध्ययन के क्षेत्र में और सभी जीवन के क्षेत्रों में आप सफल होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।